ये देखिए मैम, कमाल की जगह है। एक तो सेंटर प्लेस है, ऊपर से पिछले पीसीटी से भी बड़ी। थैंक यू सो मच मिस्टर रवि। एक बात और थी, अगर पेपर्स आप फाइनल दे देते। 100% पक्का है मैम, कोई गड़बड़ नहीं। अब इतना भी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बार बार सेम मिस्टेक करूंगा मैम। ठीक है, तो फिर आप पेपर्स तैयार करवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। अरे बिल्कुल मैम, आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा बस। जी दूसरी बात ये कि मुझे दरअसल कल ही शिफ्ट करना है। कल बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप तो आज ही शिफ्ट कर लीजिए, बिल्कुल रेडी है। थैंक यू। और मैम इस बार ना मुझे आपको बेस्ट सर्विस देनी है। वैसे सर्विस तो पिछली बार भी खराब नहीं थी मैम मेरी, बस अगर वो श्रवण मल्होत्रा बीच में नहीं आता ना, आप आज भी अपना ऑफिस वहीं चला रही हो। कैसे लोग होते हैं मैम। मैंने तो सुना है इसका बाप बहुत ही काइया और बेकार आदमी था, और ये तो अपने बाप का भी बाप निकला। उन्होंने जो कुछ भी किया मिस्टर रवि, वो कानून के हिसाब से किया। उस पूरे मामले में गलती आपकी थी और ये आप भी जानते हैं। मैडम आप भी कहाँ कलयुग में सतयुग की बातें कर रही हैं। थोड़ा बहुत काला सफेद तो बिजनेस में चलता है ना मैम। अब आप ही बताइए, अगर श्रवण मल्होत्रा थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेकर मान जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता। आपका तो दोस्त था ना वो, कमाल की दोस्ती निभाई है उसने। देखिए मैं आपको एक चीज बात समझा दूं मैम, ये वकील ना किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। इन लोगों के पास ना दिल नाम की चीज ही नहीं होती। हड्डी से मतलब है, हड्डी फेंको दो मिलाते हुए नजर आते हैं। एक दिन मैं श्रवण मल्होत्रा को ना ऐसा लपेटूंगा कि मैम आप क्यों। बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। अब जानते हैं आप किसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। श्रवण मल्होत्रा एक बहुत अच्छा लॉयर ही नहीं, एक बहुत अच्छा इंसान भी है। शर्म नहीं आती आपको? अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए आप किसी नेक इंसान पर उंगली उठा रहे हैं। मैडम आप तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की है आपने मिस्टर रवि। अरे आप क्या कुछ श्रवण का बिगाड़ेंगे? कोई मुकाबला नहीं है आपका श्रवण के सामने। उसके अंगूठे के नाखून तक के बराबर की हैसियत नहीं है आपकी। हेलो मैडम, मैं क्या हूँ और क्या नहीं है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए आपको ये ऑफिस लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप साफ साफ बताइए। पहले आप श्रवण के बारे में कही गई बातों के लिए माफी मांगिए, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। ओ मैडम, माफी किस बात की? और आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। एहसान आप मुझ पे नहीं, मैं आप पे कर रहा था। सुना आपने? कर रहा था, अब नहीं। अब अगर आपको जगह चाहिए तो ठीक है, तो बाहर जाइए और पकौड़े तल के सड़क पे बेचिए। जाइए यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे आपकी जगह। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। पीसीबी का जो हो सो हो, लेकिन पलट कर आपके आगे नहीं आने वाली मैं। हाँ जाइए। आदित्य हे सुमन। तुम यहाँ? हाँ वो मैं घर गया था तो प्रीता ने बताया मुझे पीसीटी और नोटिस के बारे में। उसने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँ। क्या हुआ, सब ठीक है? ऊपर ठीक से बात हुई? आई एम फाइन, आई विल मैनेज, डोंट वरी। आई नो सुमन, तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाली लड़की हो। यू विल मैनेज एवरीथिंग, आई नो दैट। एनीवेज तुम घर जा रही हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आदित्य प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखो सुमन, मैं तुम्हें ऐसे मूड में अकेले नहीं जाने दूंगा, सो आई एम ड्रॉपिंग यू होम। चलें? फाइन, चलो। छोटे जब मैं तुझे बोला था मैं तेरी शादी कपड़े उठा लूंगा, तो तुझे आदित्य को बोलेगी क्या जरूरत थी यार? चल मैं उससे बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ श्रवण यो, कहाँ हो? हाँ वो सुमन के साथ था मैं। उसके पीसीडी का कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी हेल्प करने के लिए आया था। हेलो। अरे भाई फोन किया तो कुछ बोलो। कुछ नहीं, गलती से कर। बाय। सुनो, आज ये नई दोस्ती हमारी दोस्ती से इतनी बड़ी हो गई है कि तुम इसकी हेल्प ले रही हो, लेकिन मेरी नहीं। थैंक यू आदित्य। सुमन, क्या हो गया? बाय क्यों? अरे शादी का घर है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर। आदित्य एक सेकेंड,
देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जो भी तुमसे कहूँगी एक दोस्त समझकर कहने वाली हूँ, तो इसलिए बेटर होगा अगर तुम बुरा ना मानकर उस बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने तुम्हारा नेचर जितना समझा है, तुम्हें हंसी मजाक, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना, ये सब पसंद है। I mean, ये तुम्हारा नेचर है एंड इट्स ओके। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अपनी हेल्प ऑफर करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो और दूसरों की ज़िंदगी में इंट्रूड करने लगते हो। I mean, देखो आई एम श्योर तुम्हारे इंटेंशन सही होंगे, लेकिन तुम्हारे एक्शंस बहुत बार अनचाहे होते। खासकर मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए आदित्य, फ्रैंकली मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ एज अ फ्रेंड, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमसे डायरेक्टली आकर बोलूँगी। आई होप तुम ये बात समझो। एक्सक्यूज मी। हेलो। तू इतना लो क्यों साउंड कर रहा है? नहीं नहीं, वो मैं कहीं हूँ। आदि, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ सब ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कहाँ बिजी है? आज तुझे उस लड़की के बारे में बात करनी थी ना मुझसे, तो बता ना। मैं इस वक्त कहीं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मिल के बात करता हूँ। चलो बाय। आदित्य देखो प्लीज, तुम बुरा मान गए, प्लीज ऐसे मत करो। अब अच्छा बताओ, फोन किसका था अभी? माँ का फोन था। तो तुमने उनसे ऐसे क्यों बात की? अरे बोलो भी, हुआ क्या है? कुछ नहीं, मेरी माँ को मेरी शादी की जल्दी है और मुझे कोई लड़की भी पसंद आनी चाहिए उसको। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तुम्हें पसंद जरूर आएगी। अच्छा एनीवे आदित्य, अब देखो मैंने तुमसे अभी जो कुछ भी कहा है एज अ फ्रेंड कहा है, ताकि हम लोग हमेशा दोस्त रह सके। तो प्लीज़ तुम इस बात पर बुरा मत मानो। आई मीन, दोस्त तो एक दूसरे को यही बताते हैं ना कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता अगर मैं बुरा मानकर बैठ जाती और तुमसे बात नहीं करती? नहीं, इट्स ओके सुमन, तुमने ठीक किया जो किया। तुमने मुझे बताया। आई थिंक मैं कभी कभी अपनी हदें भूल जाता हूँ। और एक बात और सुमन, आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, इट्स रियली गुड। बट अगर कोई इंसान तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के दम पे कुछ देने की कोशिश करे तो उसे एहसान समझ के ठुकरा मत देना। इस तरह तुम अपनी मेहनत के साथ बहुत बड़ी गलती करोगी और हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। चलो ठीक है, आज मैं भी तुमसे ये सीख ले लेती हूँ। I think I should leave now. I'll see you. बाय।